माननीय उपसभापति महोदय, महंगाई की इस महत्वपूर्ण बहस पर मैं 4 बिंदुओं पर अपनी बातें रखूंगा। क्या यह महंगाई पहली बार भारत में आई है? क्या भारत के भाजपा शासित राज्यों और गैर भाजपा राज्यों के बीच में महंगाई एक सी है? क्या भारत का विकास इससे प्रभावित हुआ है? और महंगाई को लेकर ये तथाकथित नेता ज़्यादा समझदार हैं या इस देश की जनता ज़्यादा समझदार है? महोदय, 75 साल के शासन में पहले 27 साल कांग्रेस का शासन था और महंगाई की दर 13% से लेकर के 28% तक थी। फिर बीच में जनता पार्टी का शासन आया। महंगाई की दर खींच करके जनता पार्टी ने 2.52% ला दिया। फिर कांग्रेस की शासन आ गई और तकरीबन 15 साल कांग्रेस का सरकार रहा और महंगाई फिर बढ़ करके 10% से लेकर के 11.35% हो गई। उसके बाद फिर अटल जी की सरकार आई और अटल जी की सरकार में महंगाई 99 में 4.67, 2000 में 4.01, 2001 में 3.75, 2002 में 4.3, 2004 में 3.77। यानी फिर भाजपा की सरकार आते मान महंगाई घट गई। फिर एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री बनकर के हम लोगों के बीच में आए। 2009 में 10.88% महंगाई थी, 2010 में 11.99% महंगाई थी, 2011 में 8.91% महंगाई थी, 2012 में 9.48% महंगाई थी, 2013 में 10.02% महंगाई थी। ये एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के दौरान इस देश की महंगाई थी। और फिर आए चाय बेचने वाले हमारे प्रधानमंत्री, जिन पर आज पूरा देश गर्व करता है। कबीर दास ने लिखा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर पीऊ का, पढ़े सो पंडित होए। गरीबों के बीच में जीने वाले उस मोदी ने महंगाई को 2014 में 6.77, 2015 में 4.91, 2016 में 4.95, 2017 में 3.33, 2018 में 3.94, 2019 में 3.75 और 2021 में 5% कर दिया। यह कार्यकाल था माननीय मोदी जी का। पिछले 8 सालों का ऐतिहासिक कार्यकाल है। मैं अपने छात्र जीवन में सुनता था, जब जब कांग्रेस आई है कमर तोड़ महंगाई है। अब समझ में आता है, ये आंकड़े बताते हैं कि सच्चाई क्या है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज, आज के दिन जो वर्तमान की महंगाई है, उत्तर प्रदेश में भाजपा का शासन, महंगाई 6.7, देश का एवरेज 7.1, उत्तर प्रदेश में 6.7%। उत्तराखंड में भाजपा का शासन, महंगाई की दर 6.04%। मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन थोड़ी सी ज्यादा है, महंगाई 7.16%। बिहार में भाजपा की सम्मिलित सरकार, महंगाई है 5.97%। और गैर शासित भाजपा राज्यों में तेलंगाना 10.05, पुडुचेरी 10.09, राजस्थान 7.79, उड़ीसा 7.71, आंध्र प्रदेश 8.63, लक्षद्वीप 9.6, महाराष्ट्र अभी हमारी सरकार के पहले का यह आंकड़ा है 8.52। यानी देश में 7.1 महंगाई के बावजूद इस देश में जितने भाजपा शासित राज्य हैं सब में महंगाई बहुत कम है और जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं सब में महंगाई बहुत ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात मैं आंकड़ों से ही कहूंगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, दुनिया में विकास की दर 4.8%, अरब देश में 1.6%, पूर्वी एशिया और जापान में 5.5%, लैटिन अमेरिका और कैरेबिया में 5.8%, यूके में 7%, यूएसए में 5.5%, रूस में -2.8%, इटली में 7.3%। अध्यक्ष महोदय, भारत की विकास की दर 22 मार्च 2022 के वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में सबसे अधिक 7.9% की रिकॉर्ड है और यह वर्ल्ड बैंक की ऑफिशियल रिपोर्ट है। और अंतिम बात,
महंगाई इनको दिखती है, जनता को नहीं। कारण क्या है? वर्ल्ड बैंक मैंने बताया आपको। अब सुनिए, पढ़िए, थोड़ा बहुत सोर्स खोज लीजिए। मैंने बताया आपको वर्ल्ड बैंक, फिर भी आप न पढ़ना चाहें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और अध्यक्ष महोदय, आप चेयर को मोदी जी सरकार में आए थे, प्रति व्यक्ति आय 2014 में 86,000 रुपए थी, 2016 में बढ़कर के 94,000 हुई, 2017 में बढ़कर 104,000 हुई, 1,04,000, 2018 में बढ़कर के 114,000, 1,14,000 हुई, 2019 में 1,26,000 हुई, 2020 में 1,35,000 हुई। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,50,000 है। इस कार्यकाल में हमारी आय पिछले एक साल के मुकाबले 18% बढ़ी है और मोदी जी के कार्यकाल में 80% बढ़ी है। महंगाई 7% है। महंगाई में फूड का इन्फ्लेशन मान लेता हूं 14% है। आय की इनकम पिछले एक साल की 18.5% है। और यही कारण है, हमारे देश के नागरिक इस बात को जानते हैं। हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो अनवरत इस बात के लिए काम करता है कि कैसे इस देश के गरीब नागरिक को उसकी गरीबी का एहसास न हो जाने दिया जाए। दुनिया आज मोदी इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रही है। कौन सा वो तरीका है? कोरोना में इतनी समस्या आई, इस देश का एक भी गरीब निकल करके सड़क पर नहीं आया। खर्चे सिर्फ अनाज के नहीं होते, खर्चे मकान के होते हैं जो मोदी जी ने दिया, खर्चे बिजली के होते हैं जो मोदी जी ने दिया, खर्चे पढ़ाई के होते हैं जो मोदी जी ने दिया, खर्चे इलाज के होते हैं जो मोदी जी ने दिया, खर्चे अनाज के होते हैं जो मोदी जी ने इतना दिया कि लोग अपने घरों में रख नहीं पा रहे हैं। मैं इस पूरी बहस को एक शुद्ध राजनीतिक बहस करता हुआ कंडेम करता हूं।